बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ अमेरिका, ये दो वाज़े जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने यूक्रेन की इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा साथ दिया यूक्रेन का। और अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो है एक रिफ्ट सी सामने आ रही है। इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अहम बयान शाया हुआ है। यूरोपीय यूनियन को पैगाम भेजा गया है ट्रंप की तरफ से कि अगर तुमने हमसे गैस और तेल नहीं ख़रीदा और इसके बजाय रशिया या ईरान या दूसरे ममालिक की तरफ रुजू किया तो फिर हम तुम पर जो है वो सैंक्शन लगाएंगे, यानी फिर उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। इसका इजहार इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया है। यानी फिर कुर्सी संभालते ही जो सबसे पहला परवाना जारी होगा वो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जारी होगा। इस हवाले से जो अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है उसकी तरफ चलते हैं। द यूरोपीय यूनियन प्लान्स टू नॉर्मलाइज विद रशिया, ईरान एंड इसराइल टू बाय चीप ऑयल, गैस एंड एनर्जी amid Trump's threat to impose 70% tariff on European Union. Trump says European Union, G20 and NATO countries should buy American oil to support US economy to aid Ukraine. अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोपीय यूनियन को ये धमकी दी गई है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो रशिया, ईरान, इसके साथ साथ इसराइल से गैस या तेल की ख़रीदारी के हवाले से इस्तेमाल किए तो फिर ट्रंप की हुकूमत की तरफ से, यानी ट्रंप की कुर्सी संभालते ही जो टैक्स लगाया जाएगा वो 70% टैक्स यूरोपीय यूनियन पे इम्पोज किया जाएगा। यानी फिर जो भी दरामदाद यूरोपीय यूनियन अमेरिका से करेगी उसके इजाफी 70% उसको अदा करने पड़ेंगे। और अगर वो फिर तेल और गैस अमेरिका से ख़रीदता है तो फिर उसके ऊपर इस किस्म की किसी मुमानियत या पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। तो ये इस वक्त बयान जारी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें न सिर्फ यूरोपीय यूनियन, G20 ममालिक और इसके साथ साथ नेटो ममालिक को भी आगाह कर दिया गया है। और इस वक्त अमेरिकी सदर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन, G20 और नेटो ममालिक अमेरिका के तेल और गैस को खरीदें ताकि जो डेफिसिट इस वक्त खला पैदा हो गया है इस यूक्रेन की जंग में, जिस तरह से अमेरिका ने टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया है, उसकी जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए अब अमेरिका तेल और गैस इन यूरोपीय ममालिक, नेटो ममालिक या G20 ममालिक को बेचने का ख्वाहा है। तो इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी वाज़े कर दी है एक नेटो ममालिक के साथ साथ यूरोपीय यूनियन को भी और G20 ममालिक को भी कि हमसे तेल खरीदो वरना फिर हमारे कहर के लिए तैयार रहो। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सके। अब इसके साथ साथ चलते हैं जो यूरोपीय यूनियन की सरबराह है यूरोपीय कमीशन की, उसकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है। द हेड ऑफ द यूरोपियन कमीशन स्टेटेड दैट द यूरोपीय यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 47% ऑफ वेपन्स सेंट टू यूक्रेन while the US has contributed around 40%, highlighting support to send to Kyiv next year। यानी फिर अब ये मुकम्मल तौर पे वाज़े हो चुका है कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय कमीशन और इसके साथ साथ अमेरिका के दरमियान तनाज़ात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है और ये तनाज़ात का जो महवर है वो यूक्रेन बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने यूक्रेन की बहुत ज़्यादा मदद की है जिसकी वजह से हमारा जो है तिजारती खसारा बढ़ चुका है, और अब यूरोपीय यूनियन की सरबराह की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है कि अमेरिका ने तो सिर्फ यूक्रेन की 40% मदद की है और जबकि 47% मदद जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूक्रेन की गई है। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में ये रिफ्ट कितनी शिद्दत इख्तियार करता है, क्योंकि इस वक्त भी अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि जाते जाते भी यूक्रेन को एक खासी बड़ी अमाउंट जो है वो इमदाद की मद में या असलहे की मद में फ़राहम कर दी जाए। और फिर उसके बाद जब ट्रंप जो है वो सीट संभालेगा अमरीकी सदारत की, उसके बाद जो ट्रंप की तरफ से फैसले किए जाएंगे वो फिर जो है आने वाले वक्त में तजवीज़ किए जाएंगे। इसके साथ साथ हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ बयानात शाया हुए हैं यूक्रेनी जंग के ऊपर कितना पैसा यूरोपीय यूनियन लगा चुकी है। इसी हवाले से Hungarian Prime Minister Orban, Europe and the United States spent 310 billion euros on Ukraine, money that could have done miracles for the European economy। अब मोरदुल इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है यूक्रेन को, यानी फिर इस 3 साल की जंग के अंदर अमेरिका और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन तकरीबन 310 बिलियन यूरोज यानी 310 अरब यूरोज झोंक चुका है। तो इस वक्त ये शिकवा हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर का किया जा रहा है यूरोपीय यूनियन के सरबराहों से कि इस वक्त जो पैसा अमेरिका और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन झोंक चुकी है यूक्रेन के अंदर इस 3 साल के अंदर, वो जो है यूरोपीय इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में मोज़े दिखा सकती है। यानी फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 310 बिलियन यूरोज़ कि जो फिर बहुत सारी इस वक्त जितने भी इकोनॉमिकल क्राइसिस यूरोप के ममालिक में चल रहे हैं उनको उनके ख़ात्मे के लिए ये बहुत ज़्यादा रकम थी
और जिसको यूक्रेन की इस जंग के अंदर झोंक दिया है नेटो और उसके साथ साथ अमेरिका ने। तो अब वाज़े तौर पे इन मामलात, यूक्रेन के मामलात के अंदर यूरोपीय ममालिक और उसके साथ साथ अमेरिका के दरमियान एक तनाव किसी कैफियत नज़र आ रही है। यानी फिर 3 साल गुजरने के बावजूद, इतना पैसा साजो सामान लगाने के बावजूद भी जो मकासद था, जो मकसद था यूक्रेन के अंदर के तसल्लुत हासिल नहीं करने दिया जाएगा रशिया को, उससे जो है वो बाज रखना इन ममालिक के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। और रशिया मुसलसल यूक्रेन के इलाकों पे कब्ज़े करता जा रहा है। कर्स्क रीजन के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर भी उसने तकरीबन 350 फौजियों को मारने के बाद एक बहुत बड़ा इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये इस वक्त खबरें हैं कि जो सामने आ रही हैं यूक्रेन के पस मंज़र से। और अगर ताज़ा तरीन हमलों की बात करें तो एक बार फिर यूक्रेन ने अमरीकी साख्ता ATACMS मिसाइलों को इस्तेमाल किया है कर्स्क के उन इलाकों के ऊपर जो इस वक्त रूसी फ़ौज ने जिनके ऊपर तसल्लुत हासिल कर लिया है। उन इलाकों को, यानी फिर यूक्रेन के ही इलाकों को अमरीकी साख्ता मिसाइलों से टारगेट किया गया है। यूक्रेन अटैक द सिटी ऑफ राइल्स्क इन द रशियन कर्स्क रीजन, देयर इज डिस्ट्रक्शन एंड पीपल आर इंजर्ड। ये कर्स्क का वो इलाका है जो कि रशिया के तसल्लुत में आ चुका है और वहाँ पे अब जो है वो रशिया मौजूद है। उस इलाके पर यूक्रेन ने ATACMS अमरीकी साख्ता मिसाइलों से हमला किया है। 6 मिसाइल दागे गए जिन्होंने फिर वहाँ पे एक जो है ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया, इसके साथ साथ एक स्कूल को निशाना बनाया और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया यूक्रेन की तरफ से, जिसके नतीजे में अब इस वक्त 3 रूसी बाशिंदों के ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। और फिर इसके बाद जो मामलात होंगे, रशिया फिर इस हमले का जो जवाब देगा और उसके बाद एक भरपूर कार्रवाई कीव के ऊपर की जाएगी। अब इसके साथ साथ शाम से एक अहम खबर सामने आ रही है और काफ़ी अरसे के बाद एक अमरीकी डेलीगेशन या अमरीकी वक्त शाम में मौजूद है और उसका मकसद ये है कि हयात तहरीर शाम के लीडर या फिर शाम के ऊपर सुकूत हासिल करने के बाद शाम की हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करने वाले अहमद अल-शरा अल-जोलानी को जो है उनसे मुलाकात की जाए। ये मुलाकात दमिश्क के एक होटल में हुई है जिसमें कुछ चीज़ें वज़ा की गई हैं, यानी फिर अमेरिका और हयात तहरीर शाम के दरमियान जो मामलात हैं वो सेट हुए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी वफ़द के साथ ये भी डिस्कस हुआ है कि जो हयात तहरीर शाम का एक स्टेटस था जिसको अमेरिका ने पहले पूरी दुनिया के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ था, उस स्टेटस से भी अमेरिका जो है हयात तहरीर शाम को निकालेगा। और फिर जोलानी के सर पे जो $10 मिलियन का एक प्राइज़ मनी थी उसको भी फिर शायद अमेरिका की तरफ से ख़त्म किया जाएगा। अब इस मामले में तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि इस वक्त जिस तरह से जोलानी वेस्टर्न ममालिक और उसके साथ साथ अमेरिका से मुलाकातें कर रहा है, ये जो धड़े जिस वक्त शाम में दाखिल हुए थे ये एक मकसद लेके दाखिल हुए थे कि शाम को बशार अल-असद की हुकूमत से आज़ाद कराएंगे और शाम के ऊपर इस्लामी क़वानीन का निफाज करेंगे और उसके बाद फिर जो अपने फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी मदद के लिए आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन जब से शाम के दमिश्क शहर का सुकूत हुआ है और जोलानी अब दमिश्क में मौजूद है और उसने इस तरह से अमरीकियों से मिलना शुरू कर दिया है, दूसरे ममालिक के सिफारत खाने शाम में खुलना शुरू हो गए, यानी नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है वेस्ट से अपने ताल्लुकात को। तो अब जो धड़े शामिल हुए थे हयात तहरीर शाम के साथ शाम के सुकूत के अंदर, उनके दरमियान काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है और अब लग यही रहा है कि बहुत जल्द फिर जोलानी को भी सुकूत हासिल हो जाएगा, यानी फिर जोलानी का तख्ता भी गिरा दिया जाएगा। और इस वक्त जो शाम के फैक्शंस हैं उनके दरमियान आने वाले दिनों में एक घुमसान की जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि फिर जोलानी जो वादे करके शाम की हुकूमत पे काबिज हुआ था कि हम ये काम करेंगे, उसके बरखिलाफ उसने काम करना शुरू कर दिया है। और अब किसी भी लम्हे शाम के अंदर एक सिविल वॉर की कैफियत दोबारा उठ सकती है और फिर जिसका आगाज़ ये होगा कि हयात तहरीर शाम के साथ साथ जो भी फैक्शन थे जिन्होंने असद हुकूमत को गिराया था, सुकूत दिया था, उनके दरमियान जो है आपसी इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे और आपसी झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।